साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने साइफर केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। जज ने कहा, इस्तगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली सजा को नरम करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत के सीक्रेट सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। जो कुछ इन्होंने किया वो बेनकाब हुए हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की वजह से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब हुए। कौमी सलामती के साथ खेलने पर उन्हें बहुत रियायत मिलने वाली है और जिसकी सजा मिली है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा कानूनी तरीके के मुताबिक हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इख्तिदार की लालच में साइफर का ड्रामा रचाया। कौमी राज को अपनी जात के लिए कुर्बान करने की कोशिश की गई। माजी में किसी हुक्मरान ने इख्तिदार के लिए कौमी राज को फाश नहीं किया। पीटीआई के वकील चाहते थे साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा हो। फैसल करीम कुंडी ने कहा, फैसले के खिलाफ अपील करना साबिक चेयरमैन पीटीआई का हक है। आईपीपी ने साइफर केस के फैसले को मुनासिब करार दे दिया। सरबरा आईपीपी जहांगीर तरीन ने कहा, कानून के मुताबिक बाकायदा ट्रायल हुआ है। ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए जिससे सजा हो। फयाज चौहान ने कहा, साइफर का इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ बनाया गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मुल्क को ख्वाहिशात के तहत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। खुफिया मालूमात का बदनीयती के साथ इस्तेमाल हुआ। कानूनी माहिरीन ने साइफर केस में सजा को कानूनी करार दे दिया। अशतर औसाफ ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया उसका दिफा नहीं किया गया। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, दुनिया भर में साइफर जैसे मामले को डी क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। आजम खान के बयान ने केस में अहम किरदार अदा किया। यासीन आजाद ने कहा कि इसकी पैरवी दुरुस्त नहीं की गई। पीटीआई का साइफर केस को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील कल फाइल हो जाएगी। 4-5 दिन में इंसाफ और कानून के तकाजों को रद्द किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा, साइफर के मामले में मुल्की जो बदनामी हुई उससे इनकार नहीं किया जा सकता। फैसले से आइंदा के लिए मिसाल कायम हो गई, वरना जो भी चाहता अपने फायदे के लिए साइफर जैसी दस्तावेजात का इस्तेमाल करता। 2022 की निस्बत 2023 में पाकिस्तान में करप्शन कम। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स में दर्जाबंदी बेहतर। पाकिस्तान 140 में से 133वें नंबर पर आ गया। 2 स्कोर बेहतरी के साथ पाकिस्तान का स्कोर 29% रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को पीडीएम हुकूमत की कामयाबी का सबूत करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, करप्शन के इल्जामात लगाने वालों का अमालनामा सबके सामने है। पीटीआई की हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन बढ़ी। ये लोग अपनी जेबें भर के चले गए और अब जवाब देने से भाग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अगर शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया तो दिवालिया के खतरे में किसने डाला। शहबाज शरीफ को दिवालिया से मुतालिक जवाब में अपने भाई का नाम लेना होगा। मुल्क को खतरनाक सूरत हाल से बचाने में जनरल बाजवा और मिफ्ता इस्माइल का किरदार था। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम कैसे बनाना है। आम इंतखाबात में 9 रोज बाकी। कराची से खैबर तक सियासी गहमा गहमी उरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज हारूनाबाद में पंडाल सजाएगी। स्टेज तैयार।
तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में जलसा, बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। आसिफ जरदारी का कहूटा में जलसा शेड्यूल। जमात इस्लामी और MQM भी कराची में सियासी सरगर्मियां करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई के मुताबिक जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के लिए घात लगा रखी थी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब के नतीजे में बौखलाकर पसपा हो गए। आसिफ जरदारी ने कहा, बलोचिस्तान की सूरत हाल का इलाज सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। प्यार से मामला संभालना होगा। लापता अफराद का मसला हल करना पड़ेगा। आजाद उम्मीदवारों के बगैर भी पंजाब में अच्छे नताइज देंगे। पंजाब में सिर्फ नवाज मुखालिफ वोट है जिसको बिलावल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। PTI से पुराने लोगों की बड़ी तादाद इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में आ जाएगी। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ। FIA ने मुलजिम के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने का मुरासला भिजवा दिया। मोनिस इलाही मुतादिद मरतबा अदालत और FIA के जारी नोटिस के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को हिरासत करने के केस में अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत। प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त मिलने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस दरखास्त मिलते ही जजेस कमेटी के सामने पेश करे। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात तक सहाफियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स 63,000 पॉइंट से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। $1 $279.42 का हो गया। इंटरबैंक में $22 सस्ता फी तोला सोना, $700 महंगा। कीमत $2,16,100 हो गई। पेट्रोल की कीमत में $7.85 फी लीटर इजाफे का इम्कान। निगरान हुकूमत 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करेगी। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत $259.34 है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। FBR इस्लाहात से मुतालिक वजारत की कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क की सियासी और आम इंतखाबात का मामला भी जेर गौर आएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर का नजारा खूबसूरत हो गया। महकमे मौसमियात की कल तक मजीद बारिश की पेशगोई। मरी में आज और कल बर्फबारी का इम्कान। सियालकोट, सरगोधा, जहलूम और अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बादल बरसे। पेशावर, डेरा इस्माइल खान, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी बारिश का इम्कान।